नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फ्रीबी, रेवड़ी, मुफ्तखोरी, ये सारे शब्द जो है प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान के बाद अचानक चर्चा में आ गए हैं। और चर्चा में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उस पूरे मसले को अपने पक्ष में भुनाने के लिए लगातार इस पर बयान दिए, ताकि वो जिस तरह के वेलफेयर स्टेट के काम कर रहे हैं, वो शिक्षा स्वास्थ्य के जो काम कर रहे हैं, बार बार वो चर्चा में आएँ और लोग कहें कि नहीं, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है। ये केजरीवाल चाहते थे। और अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय लेके गए हैं। अश्विनी उपाध्याय वो हिंदूवादी एडवोकेट हैं जो एक भड़काऊ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे जंतर मंतर पे, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अश्विनी उपाध्याय वो एडवोकेट हैं जो किसी समय केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी में बहुत अहम जगह पर हुआ करते थे। जो पूरा का पूरा एक राइट विंग घुसा हुआ था आम आदमी पार्टी में, ये उसका हिस्सा थे। बाहर निकलने के बाद भी इनके दिमाग में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो दिल्ली की राजनीति और आम आदमी पार्टी की तरह की हैं। और ये एक अच्छे वकील होने का परिचय देने के चक्कर में ये हिंदूवादी एजेंडा और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पुश करने वाली चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालते रहते हैं, जनहित याचिकाएं। और ये जो जनहित याचिका उन्होंने डाली है सुप्रीम कोर्ट में, इससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में आज फिर उस पर सुनवाई हुई है, और सुनवाई में बाकायदा ये कहा कोर्ट ने कि भाई साहब, एक बात बताइए, आप कैसे तय करेंगे कि कौन सी चीज़ मुफ्तखोरी है और कौन सी चीज़ नहीं है? ये बेसिक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि कल के दिन आप कहने लगेंगे कि फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रहे हैं और ये मुफ्तखोरी है। तो इसी प्रकार से अलग अलग तरह की चीज़ों पर ये बात लागू होती है गरीबों के कल्याण के लिए। नरेगा मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसको मुफ्तखोरी कई लोग कहते हैं, लेकिन नरेगा मनरेगा इस देश के गरीब और वंचित तबके को, जो मान सम्मान के साथ मेहनत करके अपना पेट भरना चाहता है, उसको एक अवसर देती है कि आप उसको मुफ्तखोरी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, तो सवाल खड़ा हो जाएगा। सवाल कैसे खड़ा होगा? सवाल ये खड़ा होगा, स्कूटी लेके लड़की कॉलेज जा सकती है। अब आप कहेंगे हम तो उसको सुरक्षा दे रहे हैं, दूसरा कहेगा आप लालच दे रहे हैं। इसलिए मुफ्तखोरी को लेकर एक बहुत बड़ी बहस है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर सुनवाई फिर कहा है कि और अभी जारी रखेंगे और सुनवाई को ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो जानना ज़रूरी है कि जो लोग आज बहुत उत्साह से ये कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, जो लोग रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, परखना तो पड़ेगा कि किस पार्टी का क्या बैकग्राउंड है, और इससे पहले उन्होंने कौन कौन से वादे किए जो रेवड़िया वादे थे या नहीं थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बताऊं या बाकी के भी बता दूं? मेरे ख्याल से मैं भारतीय जनता पार्टी के भी बताता हूं, बाकी के भी बताता जाता हूं। उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को इतना पावर नहीं दे सकते कि वो किसी भी वादे को अच्छा या ख़राब कह दे। पहले ही बहुत धन्य कर रहा है हमारा चुनाव आयोग। और जो भी है कि 2014 और 19 के केवल 2 चुनाव ले रहा हूँ, उसमें लोकसभा चुनाव 2019 में जो वादे किए गए, किसान को हर साल 6,000 रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा था। अब सम्मान निधि मुफ्तखोरी है या वेलफेयर है? किसान को ज़रूरत के लिए पैसा देना, खाद पे सब्सिडी देना समझ में आता है, लेकिन सम्मान निधि, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 साल तक हम ब्याज नहीं लेंगे, आपको लोन देंगे लेकिन ब्याज नहीं लेंगे। इसको आप किस दायरे में रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी का वादा था। सरकारी स्कूल में 1 से 12 कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देंगे, इसको आप किस में रखेंगे? क्या आप इसको मुफ्तखोरी में रख सकते हैं? क्या देश में शिक्षा का अधिकार नहीं है बच्चों को? भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया था, लेकिन इसको आप मुफ्तखोरी नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से 150 दिन काम की गारंटी देंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा था, इसको आप मुफ्तखोरी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। सबसे गरीब 20% आबादी को हर साल 72,000 रुपये की मदद की जाएगी, ये कांग्रेस ने कहा था। और कांग्रेस का कहना यह था कि इससे हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी का काया पलट कर देंगे।
लेकिन आप इसे मुफ्तखोरी कह सकते हैं, क्योंकि कहेंगे आप सीधे लोगों को पैसे दे रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके बहुत योजनात्मक आगे पीछे की बातें बताई जा रही थी कि इससे ये होगा, इतना पैसा मार्केट में जाएगा तो उससे ऐसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, इतनी जीडीपी बढ़ जाएगी, वो लॉजिक दिया जा रहा था। तो क्या आप मुफ्तखोरी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार आती रहती हैं। अब आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि 2019 में 543 सीटें बीजेपी को मिल गई थी। यूपी के चुनाव में 2022 में अभी होकर निपटा है, 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देंगे साल में। मोदी जी की पार्टी ने कहा था। मुफ्तखोरी है या नहीं है, या केजरीवाल फार्मूला है? कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी देंगे, भारतीय जनता पार्टी का वादा था। मुफ्तखोरी है या नहीं है? इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री में कोचिंग देंगे। अब आप कहेंगे तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ मामला है, मुफ्तखोरी है या नहीं है? ये हर जगह ग्रे एरिया है, इसलिए कभी भी हर चीज़ के 2 मतलब हो सकते हैं। तो आप ये समझ ही नहीं सकते हैं कि कोई भी आदमी कभी भी उसको मुफ्तखोरी कह सकता है और कभी भी संवैधानिक दायित्व कह सकता है। और इसी तरह से अगर आप 2022 में अगर समाजवादी पार्टी पे जाएं कि जो 2 पहिया वाले हैं उनको हर महीने 1 लीटर पेट्रोल डीजल और ऑटो चालक को 3 लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही थी। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब क्या है? ये सीधे सीधे मुफ्तखोरी है। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, इससे उत्पादन होगा, इससे मोबिलिटी बढ़ेगी, कर्मचारी दूर तक जाके काम करेंगे, इंडस्ट्री को सस्ते में आदमी मिल जाएगा, तो आप मान लेंगे हाँ भैया हो सकता है इसमें कुछ दिमाग लगाया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लगातार योजना आती रहती है। मैंने 2022 का आपको बता दिया। और आगे आ जाइए, यूपी चुनाव के बाद में थोड़ा और नीचे चले जाएँ, कांग्रेस का जरूर बता दूँ। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने 25,000 रुपये कहा था कि हर कोरोना प्रभावित उसको देंगे, हर ग्रेजुएट लड़की को मुफ्त स्कूटी देंगे और गरीब महिलाओं को फ्री इंटरनेट देंगे। अब आप कहेंगे कि साहब फ्री इंटरनेट ये तो मुफ्तखोरी है। सरकार कहेगी मुफ्तखोरी कैसे है? कांग्रेस कहेगी आप जानते नहीं हैं, फ्री इंटरनेट से ये होगा, वो होगा, फला होगा, रोज़गार बढ़ जाएगा, ऑनलाइन काम कर सकेंगी महिलाएं। तो आप कहेंगे हाँ भाई रोज़गार सृजन हो रहा है। अब ये एक सारा का सारा सवाल बिहार विधानसभा में देख लीजिए, 10 लाख नौकरियां, ये मुफ्तखोरी है? नहीं है। इसके अलावा संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, ये आरजेडी का वादा था। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ये आरजेडी का था। अब देखने में ये बहुत वाकई इस तरह की दुनिया भर में ये हो रहा है और इसको आप मुफ्तखोरी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहने वाला कहेगा तो रोक सकते हैं आप। बीजेपी ने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे बेरोजगारों को बिहार चुनाव में। अब नौकरी देना तो मुफ्तखोरी में नहीं आता, ये वादा था उनका। फ्री की कोरोना वैक्सीन देंगे, ये उनका वादा था। अब ये उनका राष्ट्रीय दायित्व भी हो सकता है, लेकिन जो भी है। 30 लाख लोगों को पक्के मकान देंगे, ये भी बीजेपी का वादा था बिहार के चुनाव में। तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें कहती रहती हैं। कांग्रेस कह रही थी कि हर महीने बेरोजगारों को 1500 रुपये देंगे, सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, विधवा को 1000 पेंशन देंगे। जनता दल यूनाइटेड ने कोई घोषणा उस वक्त नहीं की थी। अब आप इस तरह से जाइए, मध्य प्रदेश चुनाव देख लीजिए। मध्य प्रदेश चुनाव में 75% मार्क्स लाने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी स्कूटी बांटने का वादा कर रही थी। अब इसको मुफ्तखोरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये बड़ा सवाल है। बेरोजगारों को 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, ये भी क्या है? इसको आप मुफ्तखोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का वादा था ये। 100 रुपये की छूट देंगे रसोई सिलेंडर पे और टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप देंगे। फ्री लैपटॉप का तो ये पूरा एक लगातार लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। किसानों को 75,800 करोड़ की कर्ज माफ़ी, बिजली बिल आधा। ये आम आदमी पार्टी का नहीं, कांग्रेस का वादा था मध्य प्रदेश में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 रुपये, 10,000 रुपये हर महीने एक बेरोजगार को दिया जाएगा परिवार में। और लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 का अनुदान दिया जाएगा। बेटी ब्याहने के लिए पैसा देंगे, कांग्रेस का वादा था। ये सारी योजनाएं सारी पार्टियां समय समय पर लाती रही हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस हक से कर रहे हैं? लैपटॉप, स्कूटी से लेके क्या क्या वादा नहीं किया आपने। और बात इस बात की है कि सिर्फ चुनाव में वादे की बात नहीं है, बात इस बात की है कि आपकी सरकार के रहते, आपके रहते इस देश में कर्ज में डूब गया है देश।
इस देश में जितना भी उत्पादन होता है साल भर में, उतना कर्जा है इस देश के ऊपर, इस देश की सरकारों के ऊपर। श्रीलंका में भी जो 100% वाली लिमिट थोड़ा ही पार हुई थी, हमारे यहाँ पे भी जीडीपी का 100% कर्जा है। ऐसी स्थिति में दुनिया भर की योजनाएं खोल ली है, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, और कोई योजना पूरी करने के लिए पैसे हैं नहीं, तमाम कर्जा ओढ़ लिया अपने ऊपर। अब उस पूरी हालत में ये जो सरकारें हैं, ये इनसे चल नहीं रहा है। अब चल नहीं रहा है तो क्या करें? मुफ्तखोरी की बात कर दो, दूसरी बात कर दो, ताकि राज्य सरकारें और कर्जा ना लें, क्योंकि अगर कर्जा, राज्य सरकारों ने भी खूब कर्जा लिया हुआ है। कई राज्य सरकारों ने कचहरी के दफ्तर गिरवी रख दिए हैं, कई राज्य सरकारों ने कुछ और गिरवी रख दिया है। हमारे NHAI के बहुत सारा कर्जा है। आप जानते हैं कि जितना NHAI का टोटल हिंदुस्तान में टोल कलेक्शन है, उससे ज़्यादा उसको ब्याज देना पड़ता है। इसका मतलब उसको भी बेचने की बात होगी, कुछ नहीं तो उसके कुछ सड़कें बेचने की बात होगी। और ये आपको बता ही दिया कि अपने आप अधिकारी अपने स्तर पे फैसला लें, मैंने वीडियो बनाया था। हम कर्ज में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो हवाई योजनाएं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो राइट ऑफ करते हो आप पैसा, उस पे रोक ना लगा के, उसके बारे में बात ना करके आप गरीब को मिलने वाले अनाज पे सवाल उठा रहे हो, गरीब के बच्चे की पढ़ाई पे सवाल उठा रहे हो, महिला सशक्तिकरण पे सवाल उठा रहे हो, बुजुर्गों की पेंशन पे सवाल उठा रहे हो, नरेगा मनरेगा पे सवाल उठा रहे हो। आप ये सवाल नहीं उठा रहे हो, आप अपनी सोच बता रहे हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।